नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष भीष्म साहनी द्वारा रचित भाग्यरेखा कहानी से संबंधित एक प्रश्न को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जी हां, इस प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में तैयार हो गया है। अतः इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए समय नहीं लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। जी हां, भीष्म साहनी द्वारा रचित भाग्यरेखा कहानी से संबंधित प्रश्न उत्तर। जी हां, इस कहानी का प्रश्न है, भाग्यरेखा कहानी मानव मात्र को भाग्य से अधिक कर्म पर विश्वास कराती है। स्पष्ट करें कैसे। अब आपको इस प्रश्न का उत्तर सिद्ध करके बताना है। तो चलिए, जी हां, उत्तर होगा भाग्यरेखा भीष्म साहनी द्वारा रचित एक सुप्रसिद्ध कहानी है। यह कहानी एक व्यंग्यात्मक कहानी है। सच पूछा जाए तो कहानीकार भीष्म साहनी जी ने अपनी कहानी भाग्यरेखा में भाग्य से अधिक महत्व कर्म को दिया है और लोगों को विश्वास दिलाया है कि भाग्यवाद कुछ नहीं होता है, कर्म ही सब कुछ है। यही नहीं, कहानीकार मजदूरों की एकता को ही उसकी ताकत के रूप में मानता है। यदि गौर किया जाए तो यह कहानी आरंभ से अंत तक मजदूरों की एकता को ही दर्शाती है। ध्यान दीजिएगा, कालका वर्कशॉप में काम करने वाले आदमी की 5 उंगलियां कट चुकी है। इस तरह कहानी के अंत में वही आदमी जुलूस की शक्ति दिखलाकर ज्योतिषी से कहता है, तू कहता है कि भाग्यरेखा कमजोर है। कहानी की ये घटनाएं कर्म पर विश्वास और निराशा में अविश्वास को दिखलाती है। ज्योतिषी दरअसल भाग्य देखता है तो कटी उंगलियों वाला आदमी ज्योतिषी को एक थप्पड़ मार देता है और कहता है, 3 साल से तो भाई के टुकड़ों पर पड़ा हुआ हूं और तू कहता है मुझे धन मिलेगा। मुझे धन कहां से मिलेगा? दरअसल मनुष्य के जीवन में कर्म ही सौंदर्य है। भाग्य का कोई स्थान नहीं है। भाग्य तत्व गौण तत्व है, कर्म ही सब कुछ है। मई दिवस पर मजदूर अपनी एकता को दर्शाने के लिए जुलूस निकालते हैं। इस जुलूस का अभिप्राय सांकेतिक नहीं है, अपितु यह भीमाकार जुलूस भाग्य की जकड़न को तोड़ने वाला है। सभी मजदूर अपनी एकता और संगठन को दिखलाने के लिए दिल्ली के कर्नाड सर्कस बाग में एकत्रित होते हैं। भीमाकार जुलूस धीरे धीरे आगे बढ़ता है। आशंका है कि पुलिस की कार्यवाही भी हो सकती है, पर लोग बाग बिल्कुल डरते नहीं हैं। जुलूस नारे लगाता हुआ आगे बढ़ता जाता है। जुलूस नारे लगाता है। कहानीकार ने कहानी में तनाव की नींव रखकर कहानी की संवेदनीयता को बढ़ा दिया है। यह संघर्ष का प्रकट रूप है जो अन्याय का प्रतिकार करने के लिए संगठित होता है। ध्यान दीजिएगा, मजदूर दिवस दरअसल मजदूरों की सांकेतिक एकता का प्रतीक है। इस दिन मजदूरों पर गोली चली थी। जुलूस को अजमेरी गेट, दिल्ली दरवाजा होता हुआ दरअसल लाल किला तक जाना है। जुलूस आगे बढ़ता है। कहानी में तनाव की सृष्टि होने लगती है। जुलूस ही संघर्ष तत्व को मनुष्य की चेतना का अंग बनाता है और जुलूस ही शक्ति, संगठन, एकता और कर्मवादिता को मनुष्य के लिए उपयोगी और आवश्यक बताता है। लड़ाई पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग के बीच में होती है। संघर्ष अधिकार के होने और खोने का है और मनुष्य को 2 हाथों की बंद मुट्ठी पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है।
अतः भाग्य रेखा कहानी मनुष्य मात्र को भाग्य से अधिक कर्म पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है। अतः भाग्य कुछ भी नहीं है, कर्म ही सब कुछ है। अतः आप इस वीडियो को देखकर यह अवश्य समझ गए होंगे कि यह कहानी मनुष्य मात्र को भाग्य से अधिक कर्म पर विश्वास कराती है। भाग्य कुछ भी नहीं है, कर्म ही सब कुछ है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, समझने योग्य लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।